अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि क्यों रोजाना 2 से 4 अंडे जरूर खाने चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अंडा ना सिर्फ मुकम्मल प्रोटीन है, इसके साथ साथ अंडा एक कंप्लीट फूड है। कार्ब्स में लो है, फैट में ज्यादा है और मॉडरेट प्रोटीन है। इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 से करीब होती है। किसी भी फूड की बायोलॉजिकल वैल्यू बायो अवेलेबिलिटी जितनी हाई होती है, इतना ही अच्छा बॉडी इसे डाइजेस्ट और यूज कर पाती है। तो अंडे से मिलने वाली प्रोटीन बाकी मसल प्रोटीन सोर्सेज हैं, जिनमें फिश, चिकन, बीफ, इन सब में से मुख्तलिफ और बेहतर होती है। ये दूसरे प्रोटीन सोर्सेज के निस्बत लीस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट पैदा करती है, कम मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा करती है और यही मेटाबॉलिक वेस्ट, यही बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया और अमोनिया ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं। ब्लड शुगर ऊपर जाती है तो बाकी जितने भी प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल हैं, अंडा इन सब में से नंबर 1 पर रैंक करता है। इसकी एक वजह ये भी है कि अंडे में एसेंशियल एमिनो एसिड्स की एक कंप्लीट प्रोफाइल मौजूद होती है, जो कि स्किन और बालों के लिए बहुत जरूरी है। अब जो अंडे में प्रोटीन है वो आपको ना सिर्फ एग व्हाइट से मिलती है, अंडे की सफेदी से, बल्कि एग योक से भी मिलती है। तो अगर कोई सिर्फ एग व्हाइट खा रहा है और अंडे की सफेदी नहीं खा रहा, तो वो इससे मिलने वाली एडिशनल प्रोटीन मिस कर रहा है। इस पे मजीद डिटेल में बात करूंगी। अंडे की जर्दी में प्रोटीन के साथ साथ फैट सोल्यूबल विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए। अब विटामिन ए के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, वो है बीटा कैरोटीन, जिसका जिक्र हमेशा विटामिन ए के साथ किया जाता है, जो कि असल में विटामिन ए नहीं है। ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है। बॉडी में जाने के बाद इसे विटामिन ए में कन्वर्ट किया जाता है और ये कन्वर्जन सिर्फ 30% तक रहती है। सारा बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होता। तो अब हम विटामिन ए की बात करते हैं। तो जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो हम बायो अवेलेबल विटामिन ए की बात करते हैं, जो कि रेटिनॉल है, ना कि बीटा कैरोटीन। और ये हमें अंडे की जर्दी से मिलता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे खाने ढूंढना कि जिससे आपको विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म, जो कि रेटिनॉल है, वो मिल सके। स्किन हेल्थ में विटामिन ए बहुत जरूरी है। विटामिन ए की कमी की वजह से स्किन ड्राई और रफ हो जाती है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी है। ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद अंडों से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी बाकी विटामिन्स के लिस्ट में टॉप पे है, क्योंकि अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है तो स्किन सेंसिटिविटी बढ़ती है, बॉडी पर रैशेस आते हैं, सनस्पॉट, सनबर्न जैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, ज्यादा एक्ने बनती है। अंडों से विटामिन ई मिलता है, जो स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाता है, स्कारिंग को रोकता है। अंडों से विटामिन K1 और K2 मिलता है। अंडे कोलिन से भरपूर होते हैं और कोलिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फैटी लीवर के होने को रोकता है, ब्रेन हेल्थ और नर्व हेल्थ के लिए जरूरी है। अंडे से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। अंडे लेसिथिन से लोडेड होते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल का एंटीडोट भी कहा जाता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल के डर की वजह से अंडे नहीं खा रहे, तो यहाँ से ये कंसर्न खत्म हो जाता है, क्योंकि अंडे अच्छे कोलेस्ट्रॉल, जिसे HDL कहते हैं, इसे इंक्रीज करता है। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल या जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है, तो वहाँ लेसिथिन इस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को काउंटर करता है और इसे न्यूट्रलाइज करने में बॉडी की हेल्प करता है। कोलिन भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
अब मैं बात करूंगी एग एलर्जी पे। तो अगर आपको एग एलर्जी का इशू है तो ये एलर्जी एग व्हाइट में पाई जाने वाली प्रोटीन से होती है, ना कि अंडे की जर्दी से। तो इसमें भी आप सिर्फ अंडे की जर्दी खा सकते हैं। और अगर किसी में ये मसला है, इससे ना सिर्फ आप प्रोटीन ले पाएंगे, इसके साथ साथ वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स और वो सब चीजें जिनका पीछे जिक्र हुआ है। अंडे मिनरल से भरपूर होते हैं, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलीनियम, जो कि बहुत रेयर फूड से मिलता है। और सिलीनियम हेल्प करता है अगर किसी को थायराइड का इश्यू है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।